दिया। पत्नी सुवाचा गर्भवती थी, प्रसव काल समीप था, इसलिए सती नहीं हो सकती थी। तो पत्थर के आघात से अपने उदर को फाड़ दिया, बालक को निकाल दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जंगल के पक्षी वृक्ष सब हाहाकार करके रोने लगे। पीपल वृक्ष को सौंप दिया और ये कहा इसी के नीचे आराधना करना, मेरा आशीर्वाद है, तो वृक्षों में श्रेष्ठ माने जाओगे। तो जब भी धर्मवानों की पुण्यवानों की कोई चर्चा होती है तो महर्षि दधीच का नाम सर्वोपरि है। आचार्य जी आपका आगमन हो गया है। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा असही धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी दधीच बल जो कछु भाखा तो तन धन तजऊ बचन प्रण राखा। क्योंकि तन तिया तनय धाम धन धरनी असत संग कहूं तृण समबरनी। तो चाहे तन हो, चाहे तिय हो, चाहे धन हो, चाहे धाम हो, चाहे धरती हो, जो सत्यवान पुरुष हैं उनके लिए तिनके के समान होते हैं। तो महर्षि दधीच ने तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में अपने प्राण दे दिया था। और तुम बड़े धर्मात्मा बने हो। बोला आइए उंगली काट और ध्यान करिए। देखिए हमने कहा था कि हम सीता स्वयंवर सुन करके नहीं आए। हमने कहा था कि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संतों का समागम होता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संतों का समागम होता है। हम सीता स्वयंवर सुन करके नहीं आए, हम भी धनुष यज्ञ सुन करके आए हैं। और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संतों का समागम। और आचार्य कहते भी हैं व्यास जी। हाँ बोल लीजिए बोल लीजिए। एक अर्धाली पड़े देता धनुष यज्ञ सुनी रखे कुलनाथा। ओ हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रखे कुलनाथा। ओ हरसी चले मुनिवर के साथा। तो हमने सीता स्वयंवर नहीं सुना, हमने सुना है धनुष यज्ञ। और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संतों का समागम होता है। और जहाँ संत आते हैं, इसलिए हमने कहा था कि यहाँ साधु राजा आए हैं, सुन करके तो आए हैं, लेकिन यहाँ साधु राजा भी हैं। बोल रहे हैं क्या व्यास? बहुत सुंदर भाई, बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है और काफी देर से मैं सुन रहा था, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। और जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। और अंदर भी जो बैठे हैं सुन रहे हैं आपकी एक एक चर्चा को। और इसी चर्चा में आपके प्रभावित हुए भाई हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी, आपकी ओर से 51 पुष्पोत्तराएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पोत्तराएं लखनलाल जी के चरणों में उन्होंने समर्पण किया है। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए जहाँ यज्ञ होता है तो वहाँ किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण देना अति आवश्यक नहीं होता, क्योंकि यज्ञ होता है तो यज्ञ में संतों का समागम अवश्य होता है। और यहाँ साधु आए तो साधु आए हैं तो, लेकिन साधु राजा धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। और हमने एक अर्धाली भी पढ़ी थी, साधु भूप बोले सुनबानी और राज समाज लाज लजानी। जो दुष्ट राजा हैं उनके मन में है कि ये धनुष तोड़ना है, परंतु जो साधु राजा हैं उनके मन में धनुष तोड़ना नहीं है। एक बात आइए, और यदि आपको लग रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत कार्य किया है तो कोई प्रमाण दीजिए। और हम प्रमाण देते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो एक अच्छा कार्य किया है। और अच्छा कार्य जहाँ होता है वहीं सहनाइयां बजती है। जहाँ अच्छा कार्य होता है वहीं व्यक्ति की आरती उतारी जाती है। और एक प्रमाण मिलता है कि झाझी मृदंग बोले, झाझी मृदंग
शंख सहनाई। ये बात झांझी नदंग शंख सहनाई और फेरी तोले कुंदुबी सुहाई। तो देखिए जहाँ सहनाइयां बजती हैं वहाँ अच्छा कार्य होता है। आप कहते हैं मंदिर तोड़वा डाला जाए और फिर विचार किया जाए। नहीं महाराज, देखिए मंदिर जो पुराना हो जाता है उसको तोड़वा करके नया निर्माण भी कराया जाता है। ये भी पुराना हो गया था, टूट गया। अब इस धनुष के टूटने से एक निर्माण ही तो हुआ है, एक जोड़ा तो मिला है, एक पुत्री का विवाह ही तो हुआ है। इससे अच्छा कार्य हो सकता है, इससे अच्छा कार्य हो सकता है। एक पुत्री का विवाह हुआ है, कन्यादान हुआ है, इससे अच्छा कोई कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। धनुष टूटा है लेकिन धनुष टूट करके दो को जोड़ा है। धनुष ने, धनुष टूटा जरूर है परंतु धनुष ने दो को जोड़ा है और इसीलिए सभी प्रसन्न हैं। और आचार्य कहते हैं प्रभु दो चाप अब खंड महिदारे तो देखी लोग सब भय सुखारे। सभी सुखी हैं। और क्यों सुखी हैं? क्योंकि अच्छा कार्य हुआ है इसलिए सुखी हैं। और बुरा कार्य हुआ होता तो फिर ये सुखी नहीं होते। क्योंकि सुखी अच्छा ज्ञानियों के समाज में यदि अच्छा कार्य ना हो, बुरा कार्य हो तो ज्ञानियों को बताना पड़ेगा क्या कि ये बुरा कार्य है। ज्ञानी जान जाएंगे कि बुरा कार्य है। और यदि बुरा कार्य हुआ होता तो यहाँ के समाज के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मोशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, जहाँ ज्ञानियों की समाज होती है, वहाँ यदि अच्छा कार्य होता है तभी प्रसन्नता होती है। और यदि बुरा कार्य होता है तो वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। और प्रसन्नता है तभी आरती उतारी जा रही है। अच्छा ये बताओ, आरती किसकी उतारी जाती है? भगवान की उतारी जाती है। तो क्या ये समाज धनुष तोड़ने वाले को प्रभु नहीं मान रहा? मान रहा है, तभी तो आरती उतार रहे हैं। करही आरती अब करही आरती हाँ पूरे नर नारी और देहि निछावर अब पीत विषारी। आइए आप कहते हैं ममता हमारे जीवन में नहीं है और हमने अपनी मैया का वध किया। और यदि हमारे जीवन में ममता होती तो अपनी मैया का वध न करते। आपने अपनी मैया का वध किया है पिताजी की आज्ञा से, जबकि मैया का वध करना करोड़ों पाप के समान है। लेकिन आपने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। और एक सिद्धांत कहता है कि मातु पिता प्रभु गुर कै बानी। मातु पिता प्रभु गुर कै बानी और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। आपने अपने मैया का वध किया, मैया का वध किया। पिताजी ने कहा वरदान मांगो, तो पिताजी ने कहा था वरदान मांगो, तो आपने यही वरदान क्यों मांगा कि हमारी मैया पुनः जीवित हो जाए? ममता थी तभी कहा है कि मैया हमारी पुनः जीवित हो जाए। और यदि ममता न होती तो कोई और वरदान मांग लेते। वरदान ही तो मांगना था, कोई और वरदान मांग लेते। लेकिन ममता थी तभी कहा कि मैया हमारी पुनः जीवित हो जाए। चलिए आपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अच्छा आप पिताजी की आज्ञा का पालन करो तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करे तो गड़बड़। क्या कहा इसमें विचार? देखिए हमें प्रत्येक जगह एक नियम नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखो। गुरु की आज्ञा का पालन यहां बता रहे हो सर्वोपरि है।
अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य कर रहे हैं उसको सर्वोपर माना जाएगा, अगर हम कहीं पर स्वार्थ से कोई कार्य कर रहे हैं वो सर्वोपर नहीं माना जाएगा। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं अगर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो विषय अलग हो गया। अगर हमारा वहां पर स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि ये कर, तो क्या वहां पर सर्वोपर माना जाएगा? तो जिसने ऐसा किया है तो क्या निस्वार्थ भाव से ऐसा किया है गुरु आज्ञा का पालन? ना, वहां स्वार्थ है। और स्वार्थ किस प्रकार से है? बोले तात जनक तनया सोई अधन सयक जिहि कारण होई जासु बिलो की अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। तो वहां मन में क्षोभ है यानी लोभ। लो, और जहां लोभ में कोई कार्य हो और कह दिया जाए हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लोभ जुड़ा हो, तो क्या उसको सर्वोपर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब गुरु जी से सब बता भी दिया था, अमुक कहा सब कौशिक पाही, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। तो अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए वो आदेश दे रहे हैं, तो सब गड़बड़ है कि वहां बता दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। देखिए, एक और है नारद जी का वचन। नारद जी ने पूर्व में कह दिया था कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो जाएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले जाहि मन रांचा। अब मैया पार्वती ने भी अनुमोदन किया है कि मन जाहि राचो, मिले सोबर सहज सुंदर सामरो। तो अगर वो मन वो कार्य हो गया, भय बिलोचन चारु चंचल मनो तजे दिगंचल, तो वो कार्य हो गया। तो जब वो कार्य हो गया तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि विवाह तो हो गया। जब मन अनुरक्त हो गया तो अगर धनुष न टूटता तो क्या विवाह नहीं हो पाता? मन अनुरक्त होने पर ही हम मानेंगे कि विवाह हो गया, क्योंकि नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। बता रहे हो धनुष यज्ञ सुन कुल ना था हर चले मुनवर के साथ विषय अलग हो गया। धनुष यज्ञ को सुना गया, लेकिन जो तुम्हारे भाव है तो स्वयंवर के प्रति है। सीए स्वयंवर देखिए जाई, इसका धो दे बड़ाई। स्वयंवर यज्ञ का भाव नहीं है। और अगर यज्ञ है तो प्रत्येक यज्ञ में होता, उद्गाता, अध्ययन और ब्रह्मा, ये चार नित्य किए जाते हैं। अब बताओ यहाँ पर होता कौन है, उद्गाता कौन है, अध्ययन कौन है और ब्रह्मा कौन है? बताओ चारों को। यज्ञ यज्ञ बता रहे हो, कहीं आहुति हो रही है? कहीं पर यज्ञ में आहुति होती है। चतुर्भिष्ट चतुर्भिष्ट तेभ्याम पंच भिरेवचा हुयते चा पुनरभ्याम तस्मात् यज्ञात्मने नमः। चार चार आहुति पहले होती हैं। तेभ्याम पंच भिरेवचा, फिर दो आहुति होती है, और जहां इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं यज्ञ। ठीक है, तो कहीं आहुति दिखाई, आहुति हो रही है? कहीं पर आहुति नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती एक बता रहे हो, हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष बताओ कहां पर आहुति हुई है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उस बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सब लोग यहाँ पर प्रसन्न है, सब लोग उत्सव कर रहे हैं, विषय अलग हो गया। लेकिन जब से हमारा आगमन हुआ किसी ने प्रसन्नता प्रकट की अपनी? बिल्कुल नहीं। अति डर उतर देत नृप नाही, अकुटिल भूप हर्षे मन माही। यहां तक कि हमें दुष्ट भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि कुटिल भूप हर्षे मन माही, प्रसन्न हुए मन में, अपनी प्रसन्नता को वाह में प्रकट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम हंसेंगे और शायद परशुराम जी ने देख लिया तो फरसा हमारे ही ऊपर चल जाएगा। तो प्रसन्नता को मन में केवल सीमित रखा है।
तुष्ट तक हमें देखकर नहीं हंसे, केवल तुम हंसे हो क्योंकि तुम हो पुष्ट और वो है दुष्ट, और तुम पुष्ट यानी बलिष्ठ हो, पुष्ट। ठीक है, तो दुष्ट नहीं हंसे लेकिन पुष्ट के द्वारा हंसा गया। ठीक है, तो इन सब लोगों ने जान लिया है हमारा महत्व, ये सब हमें पहले से जानते हैं। सातों द्वीपों के राजा हैं यहाँ पर, बता रहे हो कि सब ये देखने के लिए यज्ञ भूमि में यहाँ यज्ञ के लिए आए हैं ना, सब ये भाग लेने के लिए आए हैं। ठीक है, सीय स्वयंवर भूप अनेका, असमिटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहु न टारा, और हारे सकल वीर परियारा। कहीं अगर बताया गया हो कोई साधु आया ना, साधु इस प्रकार नहीं होते, राजा राजा होता है। साधु सुजान सुशील नृपाला, और ईश अंश भव परम कृपाला। अष्ट लोकपालों का अंश खींच करके राजा का निर्माण होता है। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, लोकपाल आदि आदि, तो अष्ट लोकपालों का अंश खींच करके राजा का शरीर बनाया जाता है। सर्व वेद मयो विप्रह, असर्व देव मया नृपः। जो ब्राह्मण का शरीर होता है तो सर्व वेदमयो विप्रह, सर्व वेदमय ब्राह्मण का शरीर होता है। असर्व देव मया नृपः। जो क्षत्रिय का शरीर होता है तो सर्व देवमय शरीर माना जाता है क्षत्रिय का, क्योंकि वहां अष्ट लोकपालों का अंश होता है। और वो अंश अगर कहीं अनुचित जगह पहुंच गया, समझ रहे हो, तो उससे भी जानते हो इतने घातक उत्पन्न होते हैं कि उन्हीं को नष्ट करते हैं। तो इसलिए वो वही प्रदान होना चाहिए कि जो उसका पात्र है, वो धरोहर के रूप में है, और जो धरोहर है तो उसको वहीं पर दिया जाए कि जहां उसकी पात्रता है, और जहां वहां सदुपयोग है वो करना चाहिए। और अगर दुरुपयोग किया तो दुरुपयोग का परिणाम भोगने पड़ेगा। जैसे विद्या विवाद के लिए नहीं है, धन है दूसरे की रक्षा करने के लिए, और धन है दान के लिए। इन विद्या है दान करे कल्याण, उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उससे भी लाभ होने वाला नहीं है। और इतना बड़ा उत्साह होना चाहिए व्यक्ति को कि जैसे पुत्र के विवाह में सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है पिता को, समझ रहे हो, जैसे सुख होए पुत्र ब्याह के समय मांगे, जैसे सुख होए अंध नेत्रहु के पाए थे, कि अगर अंधे को नेत्र मिल जाते हैं तो उसको सबसे बड़ा सुख होता है। तो उसी तरह पिता को इतनी प्रसन्नता होती है जब पुत्र का विवाह होता है, तो सबसे बड़ी प्रसन्नता पिता को होती है ना। तो ठीक इतना बड़ा उत्साह हृदय में होना चाहिए जब व्यक्ति दान करे, और किसी से कहना भी ना चाहिए।